साथियों, आप सभी लोग लाइव से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि सच्चाई जानना सबको बहुत जरूरी है। धर्मात्मा भाई के नहीं, कुछ नहीं, धर्मात्मा भाई के जितने चाहने वाले साथी हैं सभी लोग लाइव से जुड़ जाइए। मुझे जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग चाहने वाले मेरे भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस गंदी राजनीति का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो आज धर्मात्मा शिकार हुए, कल राजा निषाद भी शिकार हो सकते हैं। साथियों, पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पे वायरल है। फेंक दीजिए पूरा। साथियों, आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं बात गंभीरता से आप लोगों के बीच में पूरी सब एक एक कड़ी दर कड़ी बताता हूं। एक चीज और निवेदन करूंगा, कोई साथी फोन न करे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत शॉर्टकट में अपनी बात रखूंगा। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, ताकि सारे ग्रुप के लोग मेरी बात को सुन लें और सच्चाई जान लें, पूरे देश के लोग, कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। मुझे आज तक सुनने में आता था कि सरकार जो चाहती है वो करती है, सरकार के मंत्री सरकार के प्रभाव में एसपी डीएम होते हैं, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देखा हूं। मैंने आज अपने सामने महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में बैठ के देख लिया कि शासन के सत्ता के लोग किस तरीके से कलम चलाते हैं लखनऊ से, और कैसे यहाँ पे अधिकारी उनके इशारे पे नाचते हैं। इस लाइव के बाद ये सरकार, चाहे सरकार के मंत्री संजय निषाद मेरे ऊपर चाहे जो मुकदमा लिखवाना हो लिखवा देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो निषाद के बेटे हैं तो मैं भी उसी निषाद राज का वंशज हूं, मैं कहीं से डरने वाला नहीं हूं। और साच को आज कैसी जो गलती किया है, जिसके वजह से लोग मर रहे हैं, जिसके वजह से लाखों परिवार उजड़ गए, जिसके वजह से लाखों घर बेघर हो गए, उसको डरना चाहिए, उसको ईश्वर से भी डरना चाहिए, उसको प्रकृति से डरना चाहिए, उसको समाज से, अपने आने वाले भविष्य से डरना चाहिए। ये सरकारें किसी की अस्थायी नहीं होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आपकी सरकार की थू-थू हो रही है, और आप एक मिनिस्टर को बचाने के लिए धर्मात्मा निषाद का पासवर्ड नहीं कोई जानता है, उनके आईडी का पूरा मोबाइल रात भर उन लोगों के पास था, लेकिन कोई पासवर्ड नहीं खोल पाया। आपका इंस्पेक्टर हमको रात में गिरफ्तार करना चाहता था, मैं अपने विवेक से काम नहीं लिया होता तो रात में हमको बैठा के हाउस अरेस्ट कर लिया होता। साथियों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, चूंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानना यह जरूरी है कि धर्मात्मा निषाद चाहे राजा निषाद डॉक्टर संजय निषाद के बनाए गए किसी चीज के मोहताज नहीं है। हमारे वजह से डॉक्टर संजय निषाद को लोग जानते थे। जब उनके परिवार के, उनके पार्टी के कार्यकर्ता फेसबुक चलाना नहीं जानते थे, वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ ले, चाहे जितने उनके बड़े पदाधिकारी हैं, आज उनको सदस्य बनाए हैं, उनको राष्ट्रीय लेवल पे। राजा निषाद कब से उन लोगों को हर चीज सिखाया है। तुम लोगों की तरफ राजा निषाद गुलाम नहीं है, तुम लोग शुरू से जानते हो। मैं 13-14 से जुड़ा था, तुम लोग के चूंकि एक्टिविटी को मैं शुरू से जान गया था कि क्या तुम लोग के दिमाग में चल रहा है। धर्मात्मा थोड़ा लेट कर दिए समझने में, मैं अपना रास्ता अलग चुन लिया, अपने नमक रोटी की व्यवस्था में, अपने कमाने खाने में व्यस्त हो गया। हमको तुम लोगों ने पहले गुमराह कर दिया सांसद विधायक मंत्री बनाने के लिए, धर्मात्मा को बाद में गुमराह किया। अभी वो गुमराही की जीवन जीते जीते वो अपने जीवन लीला समाप्त कर लिए। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, कल सुबह की घटना है, आप तो थे ना, कल सुबह हम लोग खलीलाबाद के लिए निकले थे। हमारे साथ हमारे क्रांतिकारी साथी मिथिलेश निषाद जी, अजय निषाद जी और हम थे, और सिकंदर भाई गाड़ी चला रहे थे। मैं तारामंडल अपने आवास से निकलता हूँ, रुस्तमपुर पहुंचता हूँ,
चंदन भैया पत्रकार जो एक्स्ट्रा न्यूज लाइव के फोन करते हैं, राजा भाई धर्मात्मा आपके मित्र हैं क्या, ये सब पोस्ट डाले हैं। तो हम कहे भैया अभी मैं कुछ देखा नहीं हूं। मैं तुरंत जो है धर्मात्मा की आईडी खोलता हूं तो देखता हूं बहुत लंबी लेखनी में, पूरा पढ़ा भी नहीं था। क्योंकि सत्य मैं बोलूंगा तो मुझे किसी के सामने झुकने, मेरी आत्मा, मेरे बाप कहे थे कि दुनिया के सामने, दुनिया की नजरों में गिर जाना लेकिन अपने नजर में मत गिरना। इसीलिए मैं अपने बाप के आदर्शों पे चलता हूं साथियों। मैं तुरंत आईडी खोला। मैं धर्मात्मा निषाद के 2 नंबर मेरे पास था, एक 98 से है, एक 81 से है। पूरा नंबर मुझे याद नहीं है। मैंने दोनों फोन किया, दोनों फोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने मामले की गंभीरता को देखते हुए हम सोचे कि कोई ये कदम न उठा ले। मैंने तुरंत उनके साथ के सिर्फ एक लड़के का, नरकटाहा में नंबर 2 लड़के का था, नौमीनाथ निषाद और एक है अजय निषाद। मैंने अजय को फोन किया कि अजय भाई आप कहाँ हैं और धर्मात्मा भाई ये कैसी पोस्ट डाले हैं, और उनको जाके जो है समझाइए और हमसे बात कराइए तुरंत। लेकिन वो गए, कहे कि भैया मैं घर के नीचे ही हूँ और भैया से बात हुई है और वो जो है कि वो छत पे है, नीचे आ रहे हैं। हम कहे नीचे आप इंतजार मत करिए, तुरंत जाके देखिए क्या कर रहे हो। गए तो वो ताला लगा था। उन्होंने फोन मेरा काट दिया, कहे मैं भैया फोन करता हूँ। और एक एक घटनाक्रम की एक एकदम मेरे साथ जितनी चीजें हुई हैं, चूंकि इसलिए मुझे सबसे पहले पता चल गया, क्योंकि मौके पे जब अजय गए तो दरवाजा लॉक था और ये लोग तोड़ने का प्रयास करने लगे। उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, लेकिन फिर मैं 10 मिनट में फोन, 10 क्या, मैं रुस्तमपुर से नौसड़ पहुंचा था। ठीक नौसड़ चौकी में रेड सिग्नल था, वहां मैंने फोन किया तो अजय रोते हुए कहे कि धर्मात्मा भैया सुसाइड कर लिए, वो बच्चे नहीं, खत्म हो गया। साथियों मैंने तत्काल एक पोस्ट डाल दिया सोशल मीडिया पे। चूंकि 1% सच्चाई बताऊंगा तो जितनी जांच है मुख्यमंत्री जी की सर्विलांस टीमें हैं, जितनी इंटेलिजेंस टीमें हैं, सब जांच करेंगी तो उनको सारी पत्ताएं चल जाएगी। मैंने उसके बाद मेरे साथ के जितने लोग थे, हमने सिकंदर निषाद है वो भी चलते थे धर्मात्मा भाई के साथ, हमने कहा कि आप एग्जैक्ट सूचना पता करिए कि क्या स्थिति है। तो उनसे कोई कह दिया कि सांस चल रही है, ये लोग डॉक्टरी नब्ज चल रही है, लेके जा रहे हैं पीपीगंज। साथियों पीपीगंज वो लेके गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद से वहां के मैं खलीलाबाद अपने व्यक्तिगत काम से गया था और ऑन कैमरा मैं खलीलाबाद 3 घंटे था। 3 घंटे लगभग, सुबह से 9-3, हम लोग 12 बजे के 1 बजे के लगभग में आए थे। हम लोग 1 बजे धर्मात्मा भाई के घर पहुंचे। काफी साथी मेरे फोन कर रहे थे कि भैया आपका इंतजार हो रहा है, आप आइए, सब लोग हैं। मैं गया तो वहाँ 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी, और समाज के मेरे इतनी बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ थी। हम गए, वहां एप्लीकेशन लिखा गया, एक डॉक्टर संजय निषाद उसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए, लेकिन वो प्रार्थना पत्र दिया गया एसएचओ पनियरा महोदय को। उसके बाद मैं बॉडी को लेके पुलिस की गाड़ी से ही मैं लेके चला गया मर्चरी हाउस, जिला अस्पताल सदर। मर्चरी हाउस में हम जाते हैं, बॉडी को रख देते हैं। हमने इंस्पेक्टर से कहा कि रात में ही पोस्टमार्टम कर दीजिए और जो है कि सुबह बॉडी हम लोग सुबह 6 बजे दाह संस्कार कर देंगे, क्योंकि 6 बजे का सुबह 8-9 बजे की मृतक बॉडी है और जो है कि स्मेल करने लगेगी। इंस्पेक्टर साहब कहे कि सुबह हो जाएगा, तो हम लोग कहे कोई बात नहीं, दाह संस्कार सुबह ही होना है, टाइम से मिल जाएगा। साथियों पुनः मैं पूरी रात जगा हूं, 1 मिनट सोया नहीं, पूरी रात जग के धर्मात्मा भाई के दरवाजे पर आग जला के कुर्सी लगा के मैं बैठा था। सब लोगों को मैंने सोने का अवसर दिया, कहा मैं सो जाऊंगा तो ये गैर जिम्मेदारी वाली चीज हो जाएगी। और अभी आप लोग लाइव से जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बात मैं अब बताऊंगा। मैंने फिर पोस्ट डाला कि हम लोग निकल रहे हैं जिला अस्पताल के लिए। मैं जिला अस्पताल गया, वहां 10 बजे कोई कर्मचारी ना था, मैं पुनः 10 बजे वहां लाइव आया हूं। उसके बाद सीओ मैडम आती हैं, कहती हैं राजा निषाद आपसे और धर्मात्मा के भाई से पुलिस पुलिस एसपी जो जिले के कप्तान है और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं। हमने कहा मैडम मैं व्यक्तिगत कोई नहीं मिलूंगा, मेरे समाज की बात है और कल को ये समाज मुझसे कोई सवाल कर सकता है। मैंने कहा कि हम लोग जितने लोग हैं सब लोग चलेंगे। हम सब लोग गए जिलाधिकारी कार्यालय पे, लेकिन उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने मृतक धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई परमात्मा निषाद और मेवालाल निषाद वकील साहब थे, हम थे, और वहां के महाराजगंज के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, मैं कभी देखा मिला नहीं था उनसे। यही 4 लोग थे। डीएम साहब बकायदे काफी देर बात किए, लगभग 1 घंटा तक हम लोग उनके पास थे। डीएम, एसपी और एडिशनल एसपी और सीओ मैडम थी। साथियों
सारी बातें हुई। हमने कहा सर जो धर्मात्मा ने पोस्ट डाला है उसके आधार पे ही कार्रवाई करनी है, यहाँ में किसी का कोई बयान नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है। आपको जो भी जांच फांच करनी है, उन धर्मात्मा निषाद के घर कैमरा लगा हुआ है बाहर, कब कितने टाइम में कैसे क्या हुआ, कौन आया गया है, सारा आप अपडेट ले सकते हैं। लेकिन डीएम साहब का स्पष्ट मुझे कहना था, हमको डीएम साहब ने कहा कि तुम नेतागिरी मत करो। हम चुप हो गए साथियों, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मेरे वजह से मेरे समाज के किसी साथी का कोई आर्थिक नुकसान या फिर सामाजिक नुकसान हो जाता तो मैं उसकी भरपाई नहीं कर पाता। मैं चुप रहा कि कम से कम अगर मुकदमा न दर्ज करे पुलिस तो कम से कम इनके परिवार का आर्थिक सहयोग तो हो जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग से ही हम मरहम लगा सकते हैं। और किसी भी मामले में मेरा उद्देश्य रहता है कि जेल तो पुलिस भेजना उसका काम है, लेकिन पीड़ित परिवार को जो हम आर्थिक मदद दे देंगे वो बड़ी चीज हो जाती है। जितना प्रयास यही रहता है। साथियों, मैंने डीएम साहब से कहा कि सर इस संबंध में हो जाए, तो उन्होंने आश्वासन किया। मैं डीएम से वो बहुत कुछ कहूंगा नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नौकरी की बात करता हूं, मैं आवास और इनके जमीन पट्टे के इत्यादि चीजों को कहा। और एसपी साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आप चेंज कर दीजिए। एप्लीकेशन पे हमने हस्तक्षेप किया, तभी वो कहे कि तुम नेतागिरी मत करो, मुझे चुप करा दिया गया। और साथियों, उसके बाद परमात्मा निषाद रोने लगे और उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। ऑफिस कनेक्ट। अजय जी बोलिए। अजय जी जरा अपना हॉस्पिटल चालू करिए। नहीं, अभी रुक जाइए। नहीं अभी कट जाएगा अभी नेटवर्क नहीं चलता हमारा। हमको दीजिए बताएं। साथियों, आप सभी लोग लाइव से जुड़े रहिए, जानना जरूरी है सच्चाई। मैं जो है बॉडी को वहां से हम लोग एसपी साहब कहे कि आपको एफआईआर मिल जाएगी। हम शासन प्रशासन के दबाव में चुप हो गए, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से हमको धमकी दी जा रही थी। और गोरखपुर के कई इंस्पेक्टर मुझे कॉल डिटेल निकाले पुलिस ने मेरे नंबर की। ये सिम मेरी माँ के नाम से है, जिस सिम से मैं चलाता हूँ। मेरे पास 2 ही सिम है, एक सिम मेरी पर्सनल है और एक सिम मैं डाटा के लिए बस यूज करता हूँ, जिसमें 5G डाटा जियो का है। वो मुझे खुद नहीं नंबर याद है। मैं साथियों, अगर सच्चाई की बात आएगी तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, चाहे वो मेरे सामने कोई रहे। मुझे जान देना कबूल है, लेकिन झूठा एलिगेशन अगर मेरे ऊपर लगाया गया तो मैं सरकार नहीं, किसी से मैं लड़ जाऊंगा। साथियों, एसपी डीएम साहब के अब ये तानाशाही आदेश के मानते हुए हम लोगों ने गया। हम लोग का ठीक है, जो आपका आदेश है करिए, आप सरकार है, माई बाप है, जो हमारे पीड़ित परिवार को हमारे जो मदद हो सकती है करिए। एप्लीकेशन उनके हिसाब से लिखवाया, मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी लिखने की। धर्मात्मा वो थे मेवालाल भाई, हम कहें कि हमने एसपी साहब से स्वयं कहा डीएम साहब मैं नहीं लिखूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं लिखोगे, कहा हम नहीं लिखूंगा सर। मेवालाल भाई लिखे, हम लोग आए, एफआईआर पीडीएफ किया है मेरे व्हाट्सएप पे एसएचओ पनियरा ने। उसके बावजूद हम कहें सर हम लोग कानून को मानने वाले, संविधान लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम बॉडी ले जा रहे हैं। उन्होंने एम्बुलेंस बनाया, हम लोग बॉडी लेके आए, दाह संस्कार किए। साथियों, दाह संस्कार के दौरान जिस पार्टी को हमने खून पसीने से सींचा है, जिस पार्टी को लोग जानते नहीं थे, मैंने जिस पार्टी के लिए भीख मांगा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि चापलूस जो आज वहां पे मलाई काट रहे हैं, उनका कितना योगदान है पार्टी में, वो सब लोग जानते हैं सच्चाई को। मेरे साथी जितने थे वो तो सब पार्टी छोड़ चुके हैं। साथियों, ये लोग डॉक्टर संजय को गुमराह ही नहीं करते हैं, उनको बर्बाद कर भी रहे हैं ये लोग। धर्मात्मा निषाद स्वाभिमानी लड़का था, हम लोग सामने राजनीति में वो आया है। हम लोग जो है कि 13-14 से थे, रविंद्र मणि गवाह है, देवमणि गवाह है, सारे लोग, रघुराई जी गवाह है, कमलेश जी गवाह है, डॉक्टर संजय स्वयं गवाह है। धर्मात्मा 17-18 में वो आए सक्रिय रूप से निषाद पार्टी में, लेकिन 19 में मैंने पूर्ण रूप से निषाद पार्टी छोड़ दिया था। मुझे आभास हो गया था कि ये लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसकी गवाह है झगरू निषाद है, राम भारत निषाद है, रमेश निषाद है, देवेंद्र कश्यप है। सब लोग जानते थे क्या मीटिंग हुई थी, क्या बगावत हुई थी जब 19 के गठबंधन की बात हो रही थी समाजवादी पार्टी से। तब मेरी बनाई गई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कहीं से ही शुरू से जान गए थे राजा निषाद थे लड़का है, ये सही बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने शुरू से प्रताड़ित करते हुए अपने साथ चापलूस और इनकी रटी रटाई भाषा बोलने वाले लोगों को अपने साथ रखते थे। इनकी एक हमेशा से मैनिफेस्टो में ये रहा साथियों। ये लखनऊ से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक लड़का 100 किलोमीटर दूरी से चंदन निषाद पत्रकार उसको फोन करता है, मुझे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये इनको शर्म नहीं आ रही है, मुझे एलिगेशन लगा रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से। आप लोग तय करेंगे। अगर गोरखपुर के मैं एसएसपी कहना चाहता हूं, मैं इस वक्त नौका विहार पे हूं। निकले जी रुमाल दीजिए। अगर मुझे गिरफ्तार करना है देख लीजिए, मैं अपनी लोकेशन दे रहा हूं। साथियों, अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो योगी पुलिस में जितनी ताकत है मुझे गिरफ्तार करे। ये जबरदस्ती आपके एसपी और डीएम ने एप्लीकेशन चेंज कराया मेरे सामने। अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मेवालाल भाई से कहा हूं, एम्बुलेंस में बॉडी लाते समय मैं कहा हूं कि मेवालाल भाई हम लड़ाई हार गए। ये शासन सत्ता ने हमारी बात को दबा दिया। साथियों, आंसू मुझे इसलिए आ रहा है कि ये लोग वास्तव में सरकार के लोग, ये मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं। आखिर कल की घटना है, सैकड़ों मीडिया ने बांट दिया। क्या मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? वो क्यों ना अभी तक उनका ट्वीट आया? आखिर वो क्या चाहते हैं? वोट बैंक के लिए इतनी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि 10,000 की भीड़ थी आज। वो लड़का सुसाइड करेगा, उसको उसके साफ साफ वो अपने सुसाइड अटेम्प्ट में अपनी नोटिस में गलती वो किया कि लिख के नहीं मरा, फेसबुक पे लिख के मरा है। उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, उसका भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अब किस प्रूफ की जरूरत है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इतना आपका कानून टाइट हो गया है, इतने आपके जो है कि इतने आप मजबूर हो गए वोट बैंक की राजनीति में कि यहाँ एक हत्या हो रही है। पूरा निषाद समाज इससे पीड़ादायक है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और आप जो है किसी गंदी मानसिकता का आप कैबिनेट मंत्री आपका बैठ के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, नैतिकता के आधार पे आप तुरंत आपको अपने मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए मंत्रालय से। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सरवन निषाद से, न परवीन निषाद से, न डॉक्टर संजय निषाद से, लेकिन ये परिवार में मैं राजा निषाद नहीं, कितने लोग पीड़ित हैं इस परिवार से। मुख्यमंत्री जी, आपके पास एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, एसआईबी है, आपके पास एसओजी है, क्राइम ब्रांच है। आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। मैं अपने समाज की लड़ाई मात्र लगता हूं, मैं किसी संगठन पार्टी का सदस्य नहीं हूं। लेकिन अगर मैं संगठन बना लिया तो मैं मरने से नहीं डरूंगा। और ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेस्ता नाबूद करने के लिए बनाऊंगा। अगर आज हम लोग की आवाज दब गई और धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिला तो ये ठीक नहीं होगा। और आप मुख्यमंत्री मुखिया के रूप में हैं, प्रदेश के राजा हैं। मैं आपसे, आप पूरा निषाद समाज आपसे उम्मीद करता है। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि धर्मात्मा निषाद का पूरा परिवार आपसे इसी उम्मीद के आस में है कि धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलेगा। आप चाहे जो भी किसी की बात ना आप मानिए, धर्मात्मा निषाद का पोस्ट, उनके मोबाइल दोनों आपके पुलिस ली है। मैं एडिशनल एसपी साहब को दिया हूं और डीएम और एसपी की उपस्थिति में दिया हूं। आप उनके मोबाइल की जांच कर लीजिए, सब पता चल जाएगा कि वो कहां कैसे किस तरह थे। मेरी तो उनसे 1 महीने से कोई बातचीत ही नहीं थी। माननीय मंत्री जी, आप राजनीति में इतना गिर जाएंगे मुझे नहीं पता था। आपने मेरे खिलाफ 7 CLA लिखवा दिया, मुझे सब पता है। मुझे पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि तुम्हारा नेता तुम्हारे खिलाफ है। मैंने लोकसभा चुनाव में क्यों परवीन निषाद की मदद किया था? क्योंकि मेरी बनाई हुई पार्टी खत्म न हो, मेरा फल न सड़ने पाए। लेकिन
आप क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने हमेशा से आपकी हमेशा से यही मैनिफेस्टो रहा कि जो आगे बढ़ेगा उसको दबाया जाएगा। आखिर आप क्या चाहते हैं? आपके परिवार के सिवा क्यों हम लोग को राजनीति समाज सेवा हम लोग आप ही ने सिखाया कि जिस जाति देश में जन्म लेना है बलिदान उसी पे होना है। तो साथियों, आप ही के बकाए हुए मार्गदर्शन पे हम अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हमें समाज सेवा करने का अधिकार नहीं है? मैंने कब नहीं मदद किया है आपके परिवार का? मैंने कब सर्वानिसाद विधायक का विरोध किया? जो लोग विरोध करते हैं आप उनको अपने साथ लेके चलते हैं, वही आपके असली दुश्मन है। धर्मात्मा निषाद आपके वजह से बलि चढ़ गया। आप सही बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किस मुद्दे पे, आप हमको बता दीजिए, निषाद समाज के किस मुद्दे को आपने पूरा किया बताइए ना। आप कहते नहीं थे, आप अपने तीनों बेटों की कसम खा के कहिएगा मैं सुसाइड में खुद कर लूंगा आपकी वजह से। आप कहते थे कि मैं अंदर धरने बैठूंगा और तुम लोग बाहर बैठना। साथियों, परवीन निषाद लाइव देख रहे हैं। सांसद जी, आप मेरे संघर्ष के बारे में जानते हैं। जब कसरवल कांड हुआ था, परिवार 1-1 रुपए के लिए मोहताज था। मैं 1-1 रुपए की रसीद काट के आपको ला के पैसा देता था। आप भूल गए? आप लोग क्यों धर्मात्मा भाई, मैं तो आप लोगों से दूर हो गया था। जो लोग साथ हैं उनको तो कम से कम बचा लीजिए। किसको, कौन कौन लोग नहीं मर गए आपके लिए? किस जिले में मरे नहीं है लोग बता दीजिए। आप किसकी मदद किए हैं बताइए? मूलचंद के परिवार को क्या मिल गया? हरिनाथ बिंद के परिवार को क्या मिल गया? सुल्तानपुर के गोविंदा निषाद के परिवार को क्या मिल गया? हमारे कसरवल कांड के आरोपी थे बेलवार के, उनके परिवार को क्या मिल गया? अब बताइए। आपके प्रदेश सचिव थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप कश्यप को क्या मिल गया? आपने क्या किया उस परिवार के लिए? आपको शर्म नहीं आती है? अखिलेश निषाद की एक छोटी सी 2 फुट की मूर्ति रखी हुई है। आप कैबिनेट में मंत्री हैं, हमारे साथ आया था भाई मेरा इटावा से। आपने इतना जो है कि गंदी राजनीति कर दिया उत्तर प्रदेश की कि हमको या तो अब धर्मात्मा भाई की तरह हम भी सुसाइड कर लें। आप यही चाहते हैं? लखनऊ में बैठ के आप हमको इनडायरेक्ट तरीके से हमको फंसाना चाह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? मैं 100% 1% झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कल सुबह से एक दाना नहीं खाया हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ। मेरी जयप्रकाश निषाद से कल बात हुई है सुबह में। मैंने कहा जेपी भाई आपको क्या, आप बताइए धर्मात्मा को आप दोबारा पाएंगे? पूछिए अपने जयप्रकाश निषाद से मैं वो बात किया हूँ कि नहीं। मेरे साथ हमारे साथी थे, मिथिलेश जी थे, अजय जी थे। मैं हैंड फ्री करके बात कर रहा था। मैं इतना पारदर्शी व्यक्ति हूं, आप मुझे एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं एसपी महाराजगंज से, डीएम महाराजगंज से, गोरखपुर डीएम से, एसएसपी से निवेदन करता हूं। तारामंडल में मैं रहता हूं। मैं लोकेशन ऑन करके सोऊंगा, दरवाजा मेरा खुला रहेगा। अगर मैं दोषी हूं तो मेरी गिरफ्तारी आज हो जानी चाहिए। अगर नहीं दोषी हूं तो जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी अगर पुलिस नहीं करेगी तो ये नए अध्याय का स्टार्ट हो गया। आज से मेरा फोन ऑन रहेगा। मुख्यमंत्री जी आप मेरी गिरफ्तारी करवाइए, क्योंकि मैं ये दोषारोपण झेल नहीं पाऊंगा। मैं सुसाइड कर लूंगा। अगर धर्मात्मा को न्याय नहीं मिला तो मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा साथियों। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बहुत गलत हो रहा है मेरे समाज के साथ। धर्मात्मा के साथ हुआ है, कल किसी और के से बहुत लोग मर गए। मैं किसका किसका नाम लूं? मुझे कैसे कैसे याद रहेगा? मैं इनकी पार्टी 6 साल से मैं छोड़ दिया हूं। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं कुशीनगर में चला गया, एक लड़के की हत्या हो गई थी। मैं मैदान में चला गया, मैं खजनी में गया था। आज उसकी 1 महीने बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। इनके दबाव पे ये हमको धमकाए थे वहां पे कि राजा के खिलाफ मुकदमा लिख दो। मुझे पुलिस बार बार यहाँ की गोरखपुर कई थानों के एसओ मेरी मदद करते हैं, पुलिस हमारी मदद करती है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा मंत्री है। मैं किसी से आना नहीं चाहता हूँ साथियों। विधायक जी खुद मेरे खिलाफ पैरवी करते हैं। मैं उनको कभी अपमान नहीं किया। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को लेकर उल्टा सीधा कहते हैं साथियों। मेरी शादी में अमित निषाद, परवीन निषाद, सरवन निषाद सब आए थे, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद मेरे बहराइच और बहराम रेलवे के कर्मचारी साथी हैं, उनसे कहते हैं कि ये लड़की लेके भागा था। आप बता दीजिए मैं किस लड़की को लेके भागा था? कब मेरा कोई लड़की मेरे ऊपर आज तक आरोप लगाई है? साथियों
मेरे धर्मात्मा भाई का भी प्रेम विवाह था, वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए। उनके भी पत्नी को लेकर उल्टा सीधा, उनकी पत्नी खुद मुझसे बताई है कि जयप्रकाश निषाद उनकी पत्नी को लेकर किसी से उल्टा सीधा कमेंट किए थे, जिसको लेकर धर्मात्मा निषाद मेंटली डिस्टर्ब थे। यही कारण नहीं था, ये विधायक जी और सांसद जी उसके साथ अन्याय कर रहे थे मेरे भाई के साथ, इसलिए वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं दोषी हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं टैग करूंगा इस पोस्ट में। मैं दोषी हूं तो मेरी गिरफ्तारी करके मुझे जेल में भेज दीजिए, और जितनी गंभीर धाराएं लग सकती हैं सब मुझे लगा दीजिए। और मैं नहीं दोषी हूं तो जो लोग दोषी हैं उनको वो बचने नहीं चाहिए, नहीं तो ये सरकार मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, या तो मैं खुद उखाड़ के फेंका जाऊंगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से निवेदन है, मेरे समाज के साथियों, मैं धर्मात्मा भाई की तरह मैं भी निवेदन कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार स्वयं डॉक्टर संजय निषाद है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं। पहले भी बहुत प्रयास कर चुके हैं साथियों। अब आप लोगों के सब लोग आपके सामने रहेगा, सब कुछ जो चीजें रहेंगी मैं सब बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।